नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और हम अपनी कितनी 2 क्लासेस कर चुके हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइसेस की। तो पहली जो क्लास थी हमने क्या पढ़ा था कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस होते क्या हैं, 2 टाइप पढ़े, कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रोनाउन में चेंजेस कल किए हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कर चुके थे। अब हम आज करने वाले अपना फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखो, पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही फ्यूचर इंडेफिनिट आप करें। अगर आपके क्लियर है, आपके कहीं से भी क्लियर हो, मुझे नहीं पता, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट आज से कर सकते हैं। अगर आपके क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो जाता है इस बोर्ड को? कौन सा सस्ता नशा कर लिया इसने भी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है क्या है, देखो, विल सेल दिया होता है, विल दिया होता है या सेल दिया होता है, इसके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। इसको चेंज किस में करते हैं, विल या सेल के साथ क्या जाता है, सिर्फ बी ऐड हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। ये बात तो क्लियर है। तो बस अब इसको बनाते हुए चलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 डाल दीजिए और लिख लीजिए एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने कहा, दे विल प्ले अ गेम। मैंने लिख दिया दे विल प्ले अ गेम, वे एक खेल खेलेंगे। दूसरा मैंने लिखा दे विल नॉट हेल्प अस। इसका पैसिव बनाएंगे। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विल यू रीड द रामायणा, विल यू रीड द रामायणा। रामायणा कह लें या रामायण कह लें, बात एक ही है। ठीक है, अब ये 3 टेंस है, तीनों को बनाइए पहले तो। अब पहला है दे विल प्ले अ गेम। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आ गेम, सब्जेक्ट दे, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, अ गेम। और बिल है तो इसके साथ क्या आएगा, आ गेम के साथ भी बिल आता है, यानी आई और बी के साथ सेल आएगा, बाकी सभी के साथ क्या आता है, बिल। तो आ गेम बिल, बिल के बाद क्या आएगा, बी। अभी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। प्लेड के बाद वाई, और दे को बदल देंगे हम देम में। आ गेम विल बी प्लेड बाई देम। तो दे का किस में बदला जाएगा, बाई देम में। ठीक है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया। अब अस को चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, वी में। वी के साथ क्या होगा, सेल नॉट, वी सेल नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वी सेल नॉट हेल्प। ठीक है, और दे का क्या हो जाएगा, बाई देम, वी सेल नॉट हेल्प बाई देम हो गया। अब इसमें विल यू रीड द रामायणा, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा था रामायणा।
द रामायण सिंगुलर है, तो क्या इसके साथ भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर। विल नॉट, सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन वर्ड, वो क्वेश्चन मार्क वाला, तब क्वेश्चन मार्क वाला है तो द रामायण के लिए भी क्या आएगा, विल, क्योंकि आई बी के साथ तो आता है केवल सेल। विल द रामायण, अब नॉट वगैरह दिया नहीं है तो शायद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि क्यों होती है ये पढ़ाई है टेंसेस में, क्यों होती है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को इसी तरह ब्रेक किया जाता है। विल द रामायण वी। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रेड, वाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, तो विल द रामायण रेड बी रेड बाई यू, विल यू रेड द रामायण, विल द रामायण बी रेड बाई यू। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होते हैं हु और हुम वाले, जब हु और हुम वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं, एक सेंटेंस हम उसका भी देख ले रहे हैं, एक दो सेंटेंस जो भी है, जैसे हु वाले, चलो एक नए पेज पे ही करते हैं। मैंने कहा हु विल टीच यू, ये लिख लिया हु विल टीच यू, तो क्या हो जाएगा, हु को चेंज किस में करते थे, बाई हूं में, हमने चेंज कर दिया बाई हूं। फिर क्या आएगा, विल, फिर जो ऑब्जेक्ट था इसके बाद आ जाएगा विल यू बी, और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, बाई हूम विल यू बी टॉट, तो क्या हो गया, बाई हूम विल यू बी टॉट हो गया। ठीक है, तो जो हूम आया, हूम के लिए क्या आया है, विल आया है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू आ गया, यू के बाद बी आना था, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बी आता है, और फिर क्या आएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, who will read this chapter, who will read this chapter, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु को चेंज कर देंगे बाई हु में, फिर क्या आ जाएगा, बिल, और दिस चैप्टर का तो दिस चैप्टर ही रहेगा, दिस का दैट में तो चेंज होगा नहीं, तो दिस को दैट में कर दो, तो क्या हो गया, बाई हुम बिल दिस चैप्टर के बाद क्या आ जाएगा, वी, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बाई हुम बिल दिस चैप्टर वी रेड। ठीक है, हो गया। इस तरह से बन जाते हैं हमारे हु और हुम वाले। अब किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या हो तो बताएं अपने कमेंट में, एक कमेंट जरूर लीव कर दिया करें। अगर आप पढ़ते हैं सही से या पढ़ना चाहते हैं कुछ भी चीज़ें, तो उसके थ्रू भी आपके सजेशन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। कभी कभार होता है हम नहीं समझ पाते हैं आपकी बातों को, तो आपके सजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना चाहते तो उसके सजेशन दीजिए, अच्छी लग रही तो उसको बताइए, नहीं अच्छी लग रही तो उसको भी बारे में बता सकते हैं। ठीक है, बस जेन्युइन देना, जो भी रिव्यू करना है आपको जेन्युइन देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आज करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो हेडिंग डाल देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज होता है, आर होता है, एम होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया होता है, यही होता है।
अब लेकिन इसको चेंज किस में करते हैं, इसको चेंज करते हैं इज, आर, एम, फिर आता है बीइंग और लास्ट में आ जाती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आता है, सिर्फ इसमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाती है, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो सबको सेम रहता है या रहना है। तो इसके अब एग्जांपल लिखते हैं। तो पता नहीं इस बोर्ड में क्या हुआ है, अपने आप चलने लगता है, कहता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिया तुमने, अब हम अपने आप करेंगे। तो क्या कहते, फिलहाल पहला टेंस लिख लेते हैं, लिख लीजिए, अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव बनाइए। दूसरा, जसवी is not eating an apple। दूसरा हो गया, are we reading the गीता। आर वी रीडिंग द गीता। तीन टेंस है, तीन को ही बना देते हैं। तो पहला, अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग। और सॉन्ग सिंगुलर होता है तो इसके साथ एज आ जाएगा, एज के साथ क्या आना है, बीइंग आना है। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सिंग, सैंग और संग। संग बाई क्या हो जाएगा, बाई आ गर्ल। अब आ गर्ल को ये मत कर देना बा गर्ल, आ गर्ल या बा गर्ल है, कहीं कुछ हो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लें जो अपना। दूसरा है, जसवी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। एन एप्पल है तो इसके साथ भी इज नॉट आएगा। इज नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन के बाद क्या आ जाएगा, बाई जसवी। देखो नाउन में कोई भी चेंज नहीं होना है, ये भी बात याद रखेंगे, नाउन में कुछ भी चेंज नहीं होना है। फिर थर्ड और लास्ट इसका क्या है, आर वी रीडिंग द गीता। तो गीता सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज द गीता। इसके बाद क्या आएगा, नॉट दिया नहीं तो सीधे लगा देंगे बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड। और बाई, वी का क्या हो जाएगा, बाई अस। तो इज द गीता बीइंग रेड बाई अस। इतना हो गया क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, देखो नोट डाउन करते चले, और जो अपने आप बनाते हैं सेंटेंस मेरे लिखने के बाद, सिर्फ एग्जांपल लिखा और जो अपने आप फॉर्म करते हैं, उनका रिजल्ट सच में बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बेहतरीन आप चल रहे हैं, बस करते जाइए। थोड़ी बहुत गलतियां हो रही, लेकिन गलतियों को सुधारिए अगर गलतियां हो रही, लेकिन खुद से जो कोशिश कर रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्या हो गया था हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें किसके क्या चेंज होते हैं, इसमें क्या दिया होता है हमारा, वॉज या वर दिया होता है,
उसके साथ क्या दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर तो ऐसे ही रहता है। उसके साथ आईएनजी को किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग में। और बीइंग के बाद क्या आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको अब चेंज करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डाल दें और लिखें एक्टिव वॉइस। जब आप क्या कर लेंगे, मैंने कहा अगर वॉज प्लेइंग द पियानो, अगर वॉज प्लेइंग द पियानो लिख दिया, ठीक है, तो द पियानो है, तो द पियानो क्या हो जाएगा हमारा सब, नहीं पहले तो हम एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं 3। दूसरा लिख लें वी आर नॉट आर क्यों आएगा, वर आएगा, वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क। इसका पैसे बनाएंगे। फिर थर्ड was he telling, यहाँ पे नॉट भी लगा लें, was he not telling a lie। ठीक है, ये 3 हो गए, अब 3 को बनाना है। तो अगर लास्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है, द पियानो, तो द पियानो को हमने बना लिया सब्जेक्ट, द पियानो, द पियानो हो गया। अब पियानो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगी, बीइंग आएगी, वॉज बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वॉज बीइंग प्लेड, प्लेड बाई अ गर्ल, बाई अ गर्ल। ठीक है, प्लेड बाई अ गर्ल। फिर दूसरा है वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आवर वर्क या सिर्फ वर्क, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा होता है तो क्या हो जाएगा, आवर वर्क, तो लिख लेंगे आवर वर्क। अब आवर वर्क सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, दुविधा तो यहाँ है ना, आवर वर्क हमारा काम, हम क्या है एक से ज्यादा है, लोग क्या कह देंगे ये प्लूरल होता है। अरे सुधर जाओ, हमारा काम, काम तो एक ही की बात हो रही है, काम, वर्क, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें होती हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो आवर वर्क के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब ना होके क्या हो जाएगा, वॉज, और नॉट दिया तो नॉट, और फिर आ जाएगा बीइंग, आवर वर्क वॉज नॉट बीइंग, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डन के बाद बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, आवर वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाई अस। फिर थर्ड, वॉज ही नॉट टेलिंग अ लाई, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, वॉज अ लाई, और आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देंगे, बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बीइंग टोल्ड, वी नहीं, लाई के बाद क्या आएगा, नॉट दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट, तो इसको मिटा ही ले रहे हैं। वॉज अ लाई, लाई के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद आएगा बीइंग, और टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, टोल्ड के बाद क्या आ जाएगा, बाई, और ही का चेंज चला जाएगा, ही को चेंज करते हैं किसमें, हिम में, तो क्या हो गया, वॉज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड बाई हिम। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे कितने बचे हैं, टेंस, टेंस बचे हमारे
कुल मिला के अगर बात की जाए तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बच्चे हैं तीनों, कॉन्टिन्यूस के भी हो गए, इंडेफिनिट हो गए। तो इसको करते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे से, इसकी अच्छा से रिवीजन करके आएंगे, अच्छे से पढ़ के आए। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।